अस्सलाम वालेकुम। और जनाब क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि जो लोग पाकिस्तान में फ़्लाइट बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं उन उनके लिए मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब 16 जून को पहुंचा हूं। ठीक है, मैं ये सब तरीक़ाकार आपको बता रहा हूं मैं कैसे किस तरीके से पहुंचा। मैंने किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है, मैं ख़ुद इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद फैज़ाबाद अड्डे से तकरीबन आप बिल्कुल फैज़ाबाद अड्डे से उतरेंगे तो मेट्रो आपको नज़र आ जाएगी। मेट्रो पे बैठे आखिरी स्टॉप जो है ना, वो अब सीधा वो उधर अफ़गान एम्बेसी की तरफ ही जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो चाहिए रंगीन, जिसकी बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद हो। ठीक है, और एक पासपोर्ट की कापी रंगीन, एक अकामे की फ़ोटो कापी और एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी। तीनों फ़ोटो कापी रंगीन सिर्फ़ एक पेपर पर ही चाहिए। ठीक है, वो जब किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं देना और उसका टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 5 बजे तक। बेहतर है कि आप रात को ही पहुंच जाएं, सुबह रात को ही पहुंच जाएं उधर एम्बेसी खुलने से पहले। ठीक है, वो आपको एक फ़ार्म देंगे, फ़ार्म पे वो आपकी 2 तस्वीरें लगेंगी और फ़ार्म फिल करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं तो ख़ुद भी पुर कर सकते हैं, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही वो आपने फ़ार्म लगा देना है जो मैंने आपको बताया। एक पासपोर्ट, एक शनाख्ती कार्ड और एक अकामे की रंगीन फ़ोटो कापी एक ही पेपर पे होनी चाहिए। ठीक है, वो आपका जिस दिन वो आपको पेपर देंगे उसी दिन वो पेपर आपका जमा कर लेंगे। ठीक है, उस पर डेट लिखी होगी और आपको बता देंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद। हमें तो 7 दिन बाद मिला था पासपोर्ट। ठीक है, जिस दिन का वो बताते हैं उसी दिन आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर आप मेट्रो बिल्कुल सामने है उसके, फैज़ाबाद अड्डे के सामने, अगर नहीं तो किसी टैक्सी वाले को बताएं, वो आपको छोड़ देगा। 300 रुपया लेते हैं उधर से। तो अगर मेट्रो पे जाएं तो सिर्फ 30 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, जिस दिन का वो टाइम देंगे उसी दिन हर हाल में मिल जाएगा आपको पासपोर्ट, कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपने जब टिकट लेनी है ना PIA की, एक साइड की टिकट लेनी है। कोई ज़रूरत नहीं कि रिटर्न टिकट चाहिए, नहीं, कोई किसी किस्म की रिटर्न टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने कोरोना टेस्ट कराना, जो भी आपको जिधर से भी आप टिकट लेंगे वो आपको बताएगा भाई टिकट तो रिटर्न लेने पड़ेंगे या रिटर्न की डेट डाल देता हूँ, ये वो आपसे पैसे ज़्यादा वसूल करेंगे। किसी किस्म की ज़रूरत नहीं। आप एयरपोर्ट पे आ जाएंगे ना सिंगल टिकट लेके, तो वो आपको PI के दफ्तर भेजेंगे। अगर आपकी सिंगल टिकट है वो आपको एक मोहर लगा देंगे तो वो आपको सफ़र करने देंगे, कोई मुश्किल नहीं है उधर। ठीक है, तो इसके बाद जब आप रिपोर्ट आपने सही तरीके से करा के जानी है। ये नहीं कि आप अपने घर बैठे हुए हैं तो आपको वो वैसे भी रिपोर्ट दे देते हैं। अगर आपने सही रिपोर्ट नहीं कराई तो आपको अफ़गानिस्तान जाके मुश्किल होगी। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। और हाँ, जब आप उधर एयरपोर्ट पे उतरे हैं अफ़गानिस्तान, ये टिकट मैंने पाकिस्तान से तकरीबन 20,000 की ली थी। ठीक है, पाकिस्तान से PIA की टिकट मैंने अफ़गानिस्तान के लिए 20,000 की ली थी। ठीक है, उधर पहुंचने के बाद ये मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूँ, ये देखें अगर आपको सही नज़र आ रहा है तो। ये इस पे 2-3 नंबर भी मौजूद हैं। आप टैक्सी वाले को दिखाएंगे तो ये आपको इस होटल में पहुँचा देंगे। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उर्दू आती है। आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं दफ्तर किसी में काम के जाना है, तो ये आपको आसानी से पहुंचा देंगे। ठीक है, और मेरे भाई अफ़गानिस्तान में सब लोग डरा रहे हैं, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। आप जिधर मर्ज़ी घूमो फिरो, बस ये ध्यान करें कि अपना मोबाइल बाहर निकाल के आपने कॉल नहीं करनी बस, और कोई मसला नहीं। इशा तक आप जिधर मर्ज़ी घूमें, इशा के बाद आप अपने कमरे में आ जाएं, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लें, 14 दिन आपने रहना है उधर। एक दिन का किराया वो ये आदमी आपको
किसी आदमी के साथ एडजस्ट कर दे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप 2 आदमी ढूंढें, 3 आदमी ढूंढें, ये खुद ही अगर आप 2 आदमी हैं ये कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर देगा, आपका खर्चा बहुत कम आएगा। तकरीबन एक दिन का 1000 पाकिस्तानी खर्चा आएगा, खाने का, रूम का, सब एक साथ होगा 1000 रुपया, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा अगर आप इस आदमी से रब्ता करेंगे तो क्योंकि इसको सब उर्दू आती है, सब मालूम है, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। उसके बाद आपने 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद आप टिकट देखें, रोज़ाना जाएं, टिकट देखें क्या रेट है, क्या हिसाब आ रहा है, लेकिन जब तक आप कोरोना टेस्ट नहीं करा लें तब तक आप टिकट नहीं ख़रीदें, क्योंकि 72 घंटे टाइम है आपके पास। टिकट एयरपोर्ट पे जाएं भी तब भी मिल जाती है, ठीक है। अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको ये कैम एयरलाइन की या आरायना एयरलाइन की ये चार्टेड फ़्लाइटें हैं, इसका आपको 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं होगा, वो पहले बता के आपको टिकट देते हैं, ठीक है। ना ये चेंज होगी ना ये रिफ़ंड होगी, ये याद रखें। तब तक आप टिकट नहीं ख़रीदें जब तक आप अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा लेते, ठीक है। उसके बाद एक और ख़बर आ रही है कि आपने 4 दिन या 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करानी है मुकीम में। आज की खबर है कि तकरीबन उन्होंने 150 आदमी को इसी फ्लैट से, जो आज की फ़्लैट थी 22 जून की जो फ़्लैट थी उसी से वापस कर दिया। 22 जून की जो फ़्लैट है उससे 150 आदमियों को पास वापस कर दिया, इसलिए कि उन्होंने मुकीम में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। ये भी ज़रूरी है, तकरीबन 72 घंटे पहले ये आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करानी है, टिकट ख़रीदने से पहले ये आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करानी है, ठीक है। हमने जब टिकट ख़रीदी थी तो उस वक़्त तकरीबन 1150, 1120, 1130 की टिकट रेट आ रहा था। ये नहीं है उधर कि आज का रेट हो रहा है, कल का हो रहा है। टिकट आप जब भी ख़रीदेंगे ना, मसलन आपने लॉटरी करा ली है, ये नहीं है कि आज रात को आप जा रहे हैं तो आपको टिकट महंगी मिलेगी, नहीं। अगर आप 10 जाने के 2 दिन बाद भी ख़रीद लेते हैं तो रेट वही है उनका। अगर 1 दिन पहले ख़रीदते हैं तो टिकट वही रेट है उनका। बस ये एहतियात करें कि कोरोना टेस्ट जब आप पाकिस्तान से आएँ तब भी सही तरीके से कराएँ, ठीक है। इधर हर काम में पैसे ले लेते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में हमने सब घूम के देखा है, कोरोना टेस्ट के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं लेता कि मैं आपको नेगेटिव की रिपोर्ट दूंगा और पैसे ले लूँगा, ठीक है। ये याद रखें, बस जब आप कोरोना टेस्ट करा लें तब ही टिकट ख़रीदें। और इसके बाद अभी तकरीबन रेट कम हो गया। मैं जब पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आया था हमारा तकरीबन 2,20,000 25,000 ख़र्चा आया था एक आदमी का, हम 2 आदमी थे, ठीक है। तो अब शायद टिकट और सस्ती हो गई है, शायद आपका भी इससे भी कम है, लेकिन उधर रहने में कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है। अगर आपके पास कार्ड है, मास्टर कार्ड होना चाहिए, आप अपने मास्टर कार्ड में पैसे रखें। वो उधर से अजीज़ी बैंक है, एक ALB बैंक है, ठीक है। आपके उतने ही पैसे निकल आएंगे उधर से। अगर आप अपने साथ कैश नहीं ले जाना चाहते कोई मसला नहीं, आप कार्ड के ज़रिए पैसे ले आएँ अपने साथ, ठीक है। डॉलर भी निकल आते हैं, अफ़गानी भी निकल आते हैं उधर आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी बस, ठीक है। और इसके साथ 14 दिन का जो क्वारंटाइन है अफ़गानिस्तान में, उसकी तकरीबन 1 दिन का 1000 मैंने पाकिस्तान आपको बताया है। और जो सऊदी अरब में 6 दिन का क्वारंटाइन है वो इसी जो $1130 की मैंने टिकट ली है ये इसी में है, ठीक है। 6 दिन का क्वारंटाइन है सऊदी अरब में और जहाज़ की एयरलाइन की टिकट है, एक साथ ही है दोनों। और इधर आने के बाद आपका 2 दिन बाद फिर टेस्ट होगा, सऊदी अरब में 2 दिन बाद फिर दोबारा टेस्ट होगा, ठीक है। 2 दिन रहने के बाद 3 दिन बाद फिर दोबारा आपका कोरोना टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपके घर जाने देंगे, कोई मसला नहीं है। बस अल्लाह हाफिज़। हाँ।